ओके, लेट अस बिगिन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ऑब्जेक्टिव्स के पहले थ्योरी सेक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एब्सोल्यूट ज़ीरो इज इक्वल टू यस -273.15 डिग्री सेल्सियस। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फ़ा, सरफेस एक्सपांशन बीटा, क्यूबिकल एक्सपांशन गामा आर रिलेटेड एस। दोस्तों हमने डेरिवेशन किया है अल्फ़ा रेशो बीटा रेशो गामा इज़ 1:2:3। इस हिसाब से अल्फ़ा बाय 1, बीटा बाय 2 और गामा बाय 3 इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। वैसे बी ऑप्शन में मिसप्रिंट है, अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा बाय 2 इक्वल्स टू गामा बाय 3, ये और ये ऑप्शन मैच हो रहे हैं, जबकि यहाँ अल्फ़ा बाय 2 अगर लिखा हो जो मिसप्रिंट है यहाँ पर, उस हिसाब से फिर डी ऑप्शन सही है। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? अल्फ़ा बाय 1 इक्वल्स टू बीटा बाय 2 इक्वल्स टू गामा बाय 3। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये हमने डिस्कस किया है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन वैक्यूम, ऑब्वियसली बेटा वैक्यूम में केवल रेडिएशंस ही पॉसिबल हैं हीट का ट्रांसफ़र, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, इन स्टडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड। देखिए स्टडी और वेरिएबल दो स्टेट्स होती हैं कंडक्शन में। वेरिएबल स्टेट में हर पॉइंट का टेम्परेचर लगातार बढ़ते जाता है, जबकि स्टडी स्टेट में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, तो रिमेन्स अनचेंज्ड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन स्टडी स्टेट द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू द, ये फॉर्मूला है बेटा Q, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q/T इक्वल्स टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, तो इन चारों ऑप्शंस को देख लें तो ये सबसे अप्रोप्रिएट है। Q इक्वल्स टू KA θ1 माइनस θ2 T/L। K कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर डिफरेंस, लेंथ और टाइम, और Q है हीट। ओके, याद रखिएगा फॉर्मूला काम का है, क्योंकि इसकी मदद से आपको आगे डायमेंशनल फार्मूला भी निकालना सीखना रहेगा। तो फार्मूले को एक बार और देख लें अच्छे से और याद कर लें दोस्तों। ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, आइडियल ब्लैक बॉडी इज़ एक अच्छी एब्जॉर्बर, एक अच्छी इमीटर। ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली परफेक्ट इमीटर, बाकी ऑप्शन सही नहीं है, परफेक्ट इमीटर इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। आप देख लीजिए एक बार। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ फोटोन, बेटा E इक्वल्स टू एच न्यू, E इक्वल्स टू एच न्यू एनर्जी होती है रेडिएशन की। ट्रेड विंड एंड मॉनसून इज ड्यू टू कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में ही विंड का ब्लो होना और मॉनसून फॉर्मेशन होता है, ऐसा हमने डिस्कस किया है। टेम्परेचर एट विच इज़ इक्वल टू 1 सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ये कॉपी में हमने न्यूमेरिकल किया है वो टेम्परेचर जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल हो जाएं, तो वो रिलेशन था इन दोनों का, उसको इक्वेट करके हम करते हैं तो -40 डिग्री सेल्सियस आंसर आता है, इज़ द अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर। ये कॉपी में न्यूमेरिकल है, उसके बेसिस पे आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ हीट, हीट की यूनिट नहीं है। जूल तो है, कैलोरी भी है, ब्रिटिश यूनिट ऑफ हीट कभी सुना नहीं। चलो छोड़ो, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले डी, डिग्री सेंटीग्रेड। यस, डिग्री सेंटीग्रेड तो है ही नहीं, मतलब ब्रिटिश यूनिट ऑफ हीट कोई हो सकती है जो हमने नहीं पढ़ा, बट यस डी ऑप्शन देखने के बाद क्लियर हो गया कि डिग्री सेंटीग्रेड आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी या हीट की यूनिट नहीं होगी। नेक्स्ट, तो कई बार ऐसा भी करिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव्स में ऑप्शन में कुछ अजीब दिख रहा है तो आप उसको छोड़कर बाकी ऑप्शंस के बारे में सोच लिया करिए। चलिए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विच क्वांटिटी डिक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ तो बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मास में चेंज नहीं होता मतलब डिक्रीज तो नहीं होगा। डेंसिटी, हाँ डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, और डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम, तो डेंसिटी डिक्रीजेस इज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
विच सब्सटेंस हैज़ मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट, तो जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं उसमें वाटर इज दैट मटेरियल विच हैज़ मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट। फिल इन द ब्लैंक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, देखिए ऊपर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q/T इक्वल्स टू के ए θ1 माइनस θ2 बाय एल, याद आया ऊपर? वहाँ से K की यूनिट निकाल कर आप चेक करिएगा, आपको ये मिल जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर। ओके, वॉट पावर की यूनिट है, ध्यान रखना, ये रटना पड़ेगी यूनिट आपको। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। बेटा टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। ये ग्रेडियंट वर्ड आ जाए ना तो समझ जाना अपॉन में लेंथ आएगा, तो डिग्री सेल्सियस अपॉन मीटर। ओके, नेक्स्ट, यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, इसको भी दोस्तों आपको रटना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस इंटू सेकेंड बाय जूल। वैसे चांसेस कम है बट फिर भी आपको इसको लिख कर याद करना है दोस्तों। यूनिट ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट, हमने स्टीफन्स लॉ पढ़ा है, वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू कैल्विन, ये भी थोड़ा लिख कर याद करने वाली चीज़ है। मैच द कॉलम में आ जाए तो थोड़ा सा आपको ध्यान रहे। यूनिट ऑफ विंस कांस्टेंट मीटर इंटू कैल्विन। स्पेसिफिक डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ बॉडी, स्पेसिफिक हीट स्टेट पे डिपेंड करती है। वाटर, स्टीम और आइस, तीनों की स्पेसिफिक हीट अलग अलग है एक ही चीज़ लेकिन इनकी स्टेट अलग अलग है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये मैंने केवल आपको नॉलेज के लिए बताया है, देखिए इसको याद करने की आपको आवश्यकता वैसे नहीं है। स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये वाटर की है। जबकि आप देखो आइस की 0.5 और स्टीम की 0.47, तो आप देखो स्टेट चेंज हुई तो स्पेसिफिक हीट भी चेंज हो गई। रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कैपेसिटी, बेटा Q इक्वल्स टू M इंटू S, Q है थर्मल कैपेसिटी और S है स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट, 1 कैलोरी, बेटा 1 कैलोरी होगा 4.2 जूल के बराबर, याद रखना रिलेशन। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.31 जूल मोर पर केल्विन। नेक्स्ट, एट 4 डिग्री वॉल्यूम इज मिनिमम, बेटा डेंसिटी मैक्सिमम तो वॉल्यूम मिनिमम। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को आप लिख कर ही याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, बेटा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, सुपरफिशियल या वॉल्यूम कोई सा भी हो, इसकी यूनिट पर डिग्री सेल्सियस ही होगी। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो हमने ऊपर पढ़ा था, Q/T इक्वल्स टू के ए θ1 माइनस θ2 बाय एल, वो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकाल के याद रखना है। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज दैट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग मस्ट बी लो। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस कम होना चाहिए। गुड एब्जॉर्बर आर अ पुअर रिफ्लेक्टर, याद रखना, गुड एब्जॉर्बर्स आर पुअर रिफ्लेक्टर, क्योंकि ये मैक्सिमम रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे। एट ईच टेम्परेचर स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडीज कंटिन्यूस, मतलब वो हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ रेडिएशंस को इमिट करेंगे। एनी सरफेस नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन अ रॉड हैविंग ऑल पॉइंट्स एट द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड, ये आपके लिए थोड़ा अजीब है, आइसोथर्मल। अगर ये कंडक्टर है, इस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है, तो बेटा ये वाली सरफेस जिसके हर पॉइंट पर टेम्परेचर सेम है, ठीक है ना। अरे आप आगे की तरफ आएंगे ना तो टेम्परेचर कम होते जाएगा क्योंकि आप यहाँ पर हीट दे रहे हैं, लेकिन ये वाली सरफेस जहाँ हर पॉइंट पर टेम्परेचर सेम माना जाता है उसे कहते हैं आइसोथर्मल सरफेस। थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अगले ऑब्जेक्टिव की बात करें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस, मैंने कहा था टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। ओके, नेक्स्ट, द रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, द रेडिएशन इमिटेड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशंस कहते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट, थर्मल रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन।
नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इमिशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा ये फॉर विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ याद होगा, ये वही है, लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो वेवलेंथ और टेम्परेचर इन्वर्सली हैं। नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। याद है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जिसमें आइस को हम वाटर में कन्वर्ट करते हैं, 80 कैलोरी पर ग्राम। ये फिगर थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। द पॉइंट वेयर ऑल थ्री फेसेस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को एग्जिस्ट। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, एक ऐसा पॉइंट जहाँ तीनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट होती हैं इक्विलिब्रियम में, उसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। हमने पढ़ा ना, बीटा इज ट्वाइस ऑफ अल्फा, गामा इज थ्राइस ऑफ अल्फा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 gram of substance by 1 degree Celsius is called specific heat. Yes, heat required to increase temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius is specific heat. Amount of heat required to increase temperature of 1 degree centigrade is called, देखिए यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक हीट, और गिवन मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो हीट कैपेसिटी। क्या अंतर है? स्पेसिफिक हीट में यूनिट मास लेते हैं और गिवन मास अगर दिया है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं तो उसको हीट कैपेसिटी कहेंगे हम लोग। चलिए, मेक द करेक्ट पेयर्स। ये यूनिट से जुड़े एमसीक्यू दिख रहे हैं, तो बेटा इनकी यूनिट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आपको फॉर्मूला याद है ना, Q इक्वल टू मस्त, याद आया, मैंने आपको याद कराया था। तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट की यूनिट आप निकाल पाएंगे, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। यूनिट ऑफ हीट जो इजी हैं, जिनमें आप कॉन्फिडेंट हैं, वो पहले फिल कर लिया करो। जैसे यूनिट ऑफ हीट कैलोरी दिखाई दे रही है, यूनिट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट ग्राम, and unit of molar specific heat is कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। तो इन सभी MCQs को, ये थोड़े कंपैरेटिवली टफ हैं, लिखकर याद करना बहुत ज़रूरी है। ये सारे वो MCQs हैं दोस्तों जो बहुत अच्छे से याद रखना है, और ये वो सारी यूनिट्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से लिखकर याद करना है।